बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ कनक शर्मा और आप देख रहे हैं बुलंद भारत। इस वक्त हम मौजूद है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में और हमारे साथ मौजूद है कोटा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव जी। कांग्रेस पार्टी की नामांकन रैली निकाल रही है, इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जैसे कि आज नामांकन रैली निकाल रही है कांग्रेस पार्टी, तो जिसमें कि हमारी मुख्य अतिथि प्रियंका गांधी और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शामिल होने वाले हैं, तो इसको लेकर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, आज नामांकन का लास्ट दिन है और बिलासपुर जिले की सभी 6 सीटों के नामांकन भरे जाएंगे और ये हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आज नामांकन रैली में श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी यहाँ पर आ रहे हैं। नामांकन रैली कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ता है क्योंकि सब कार्यकर्ता अपने घरों से निकल के नामांकन रैली में आते हैं और पूरे उत्साह के साथ नामांकन भरने जाते हैं और जब यहाँ से लौटते हैं तो उनका उत्साह अपने गांव में अपने बूथ पर बरकरार रहता है। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि आज नामांकन रैली निकलेगी। जनता के बीच कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस नामांकन रैली को लेकर? नामांकन रैली को लेकर तो कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है। जनता का उत्साह तो चुनाव को लेकर है कि इस बार चुनाव 17 नवंबर को होना है। आप कहीं पे भी जाएंगे तो अभी आपको लगेगा कि ये लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और लोग निकल के बात करने आते हैं, अपनी समस्याएं भी बताते हैं, अपनी खुशी भी जाहिर करते हैं। अपने जनप्रतिनिधि को अभी तौल रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन भी हमारा जनप्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधि हो सकता है। तो एक अच्छा माहौल पूरे विधानसभा क्षेत्र में। सर, ये बताइए कि कोटा विधानसभा सीट जो ये शुरुआत से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, पिछले 70-75 सालों से यहाँ से कांग्रेस ही निकालती आई है, तो क्या लग रहा है इस बार अपनी ये पारंपरिक सीट को कांग्रेस बनाए रखेगी? पिछले बार वहाँ की मतदाताओं के साथ थोड़ा धोखा हुआ था कि कुछ लोगों ने कांग्रेस के नाम पर ही वोट मांग लिया था और दिग्भ्रमित हो गए थे, पर इस बार लोग पूरे डबल उत्साह के साथ लगे हुए हैं कि फिर ये कांग्रेस का घर वापस कांग्रेस का गढ़ बन जाए। अगर बात करें हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, तो उन्होंने अभी कई सारे वादे किए, किसानों का कर्ज माफ को लेकर 20 क्विंटल धान खरीदने, तो ये सब पर क्या लगता है सरकार बनने पर कितना अमल करेंगे वो? देखिए, अभी जो 5 साल सरकार चली है किसानों की सरकार थी, ये गाँव की सरकार थी। माननीय भूपेश बघेल जी के बारे में कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है। वो जो भी बातें कहते हैं उसको लागू करते हैं। उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा, 10,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया। उन्होंने कहा किसानों को हम 25 रुपये धान की कीमत देंगे, तो उन्होंने दिया। वनोपज की जो खरीदी है समर्थन मूल्य, पहले केवल 4 वनोपज की खरीदी होती थी, अब 67 वनोपज की खरीदी होती है समर्थन मूल्य पे। उन्होंने 722 आत्मानंद स्कूल बनाए हैं, तो गाँव में इंग्लिश मीडियम पे भी बच्चे पढ़ने लगे हैं। अभी उन्होंने घोषणा की कि अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो जो किसानों का 6,100 करोड़ रुपये का कर्जा हम माफ़ कर देंगे। तो किसान को पूरा विश्वास है कि भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो होता है। उन्होंने अभी एक और नया पूरे देश में कहीं लागू नहीं है कि केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा काम है। और पिछले कई सालों से केंद्र सरकार जो आवास की समस्या है, गरीबों का जो मकान है, उसको लेकर बहुत तनातनी चल रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब छत्तीसगढ़ शासन आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आती है तो हम पूरे प्रदेश में 17.5 लाख बेघरों को घर उपलब्ध कराएंगे। तो इस पर भी लोगों का विश्वास बढ़ गया है कि अब तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये काम तो पूरा होगा। भूपेश बघेल जी ऐसा दावा कर रहे हैं कि अब की बार 75 बार, क्या लग रहा है? देखिए, पिछले चुनाव में भी हम लोग को लग रहा था कि हमारी 50-55 सीट आएगी, पर हम 68 सीट से 68 आई, बाद में 70 हो गई। और इस बार अगर वो 75 पार का नारा दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार छत्तीसगढ़ियों के मन में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ का खान पान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति कहीं ना कहीं अब लगना लगा है कि छत्तीसगढ़िया सबली बढ़िया है। इस बार हो सकता है कि जनता मूड बना के बैठी हो कि इस बार 75 पार का जो हम लोग ने सोच रखी है, उम्मीद है कि वो 75 पार होगा। जी सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अगर आप कोटा विधानसभा से आते हैं तो आप यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे नया? देखिए, कोटा विधानसभा में पिछले 17 सालों में बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी दिखती है। खासकर सड़कों के जाल जो थे वो बहुत टूट फूट गए हैं, उसकी पहली प्राथमिकता होगी। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर पेयजल की समस्या है, तो पहली प्राथमिकता होगी कि ये जो आम आदमी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर पहला ध्यान रहेगा कि ये पहले पूरी हो जाए। और बिजली की समस्या भी बहुत सारे गाँव में। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र, पूरा हमारा वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी बहुत सारी मात्रा में रहते हैं, तो वहाँ पर हम जो 5 सेंटर हैं, कोटा, रतनपुर, बेलगैना,
गोरेला पेंडा तो कांग्रेस की सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने जिला बना दिया, तो वहाँ तो लोग बहुत खुश हैं जिला बनने से। पर बेलगहना, कोटा और रतनपुर, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थितियाँ को ठीक करना है। वहाँ पर 50 बेडेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को बहुत दूर तक ना जाना पड़े। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता है। उसके बाद जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राथमिकता है वो अलग है, वो समय आने पर आपको बताया जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। वो समय आने पर बताया जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर कोटा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर आदिवासी बहुत ज़्यादा मतलब है, तो उनको कई तरह की समस्याएं होती है, तो उनके लिए आप क्या नया करेंगे? देखिए, हमारे आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी, उनका जो साल में एक बड़ा काम होता है तेंदुपत्ता संग्रहण का। पहले उन्हें 2500 रुपये मानक बोरा संग्रहण का मिलता था। अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 साल पहले उसको 4000 रुपये कर दिया। अभी परसों ही उन्होंने घोषणा की है कि हम 4000, उस 4000 के अलावा हम 4000 रुपये बोनस भी देंगे। तो ये वनांचल में रहने वाले जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, जो वनोपज तोड़ के लाते, पहले जो वनोपज, पहले कहा जाता था कि बस्तर में और सुदूर गांव में आप 1 किलो चिरौंजी के बदले 1 किलो नमक दे दीजिए तो लोग आदिवासी दे देते थे। पर चिरौंजी की कीमत आपको भी मालूम है कि 1200 से 1500 रुपये किलो है। तो मुझे लगता है कि अब वनांचल में रहने वाले लोगों की जो वनोपज की कीमत है वो सरकार खरीद रही है। उनको अब मार्केटिंग नहीं करना है, उसको बेचने नहीं जाना है। सरकार खरीद के उनको पैसा उनको देती है और सरकार उसको मार्केट में बेचती है। तो ये उनको लिए बहुत आर्थिक रूप से बहुत मजबूती के साथ वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अटल जी की क्या कुछ तैयारियां चल रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? पूरे विधानसभा चुनाव का एक राउंड हो चुका है। हमारे बूथ, सेक्टर और जोन के कार्यकर्ता कमर कस के तैयार हैं। पिछले बार का बदला लेने के लिए तैयार हैं कि इस बार कांग्रेस का गढ़ रहेगा और अच्छी तैयारी है। सभी लोग बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार हम लोग बड़े लंबे मार्जिन से चुनाव लग रहा है कि इस बार कांग्रेस अपना फिर से परचम लहराएगी। हाँ जी, कांग्रेस का परचम फिर लहरेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये देखा कि हमारे साथ अभी मौजूद थे कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव जी, जिनको कोटा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया और इनका ऐसा मानना है कि ये जो कांग्रेस का गढ़ है फिर से बरकरार रहने वाला है। अब नतीजे क्या आएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए आप बुलंद भारत। मैं कनक शर्मा, कैमरामैन रोहित के साथ।